Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll have lecture number 3 of spoken English course. In this lecture we'll see a contraction, sentences of daily use, pronouns, present indefinite tense, forms of verbs, and at the end we'll have an assignment. Today's contraction. आज की हमारी contraction है खांचा, और ये हमने ली है कैन यू नॉट से, क्या आप नहीं कर सकते, कैंट यू, क्या आप नहीं कर सकते, तो इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये बना खांचा। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, क्या आप सेब नहीं खा सकते, खांचा ईट एन एप्पल, खांचा ईटन एप्पल, खांचा ईटन एप्पल। कैन यू नॉट रीड डेली, क्या आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, खांचा रीड डेली, डेली। कैन यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, खांचा सिंग अ सॉन्ग, खांचा। कैन यू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कहेंगे खांचा। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़, पहले हम उनको अपने अंदाज में पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशन्स के स्टाइल में पढ़ें। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। AR, ER, IR, UR जहाँ पे भी आएगा तो आ की आवाज़ आएगी, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। I live in Lahore, I live in Lahore, I live, ILIV, I live in Lahore. Where do you live in Lahore, where do you live in Lahore? I live in Model Town, I live in Model Town. What is the time by your watch, what's the time by your watch, what's the time by your watch? It is 3 o'clock now, is 3 o'clock now, is 3 o'clock now. It is 15 past 3 now, is 15 past 3 now, is 15 past 3 now. अच्छा, उसके बाद है I am going for shopping, ये हमारा स्टाइल है। लेकिन ब्रिटिशन्स जहाँ पे भी ING आता है तो उस जी को कम ही पढ़ते हैं, तो गोइंग बदल जाएगा गोइन में और शॉपिंग बदल जाएगा शॉपिन में। आपको पता है कि फी के बाद आय आएगा तो फी ब्लास्ट हो जाएगा, ठी के बाद आय आएगा या वाउल आएगा तो ठी ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I'm going for shopping, I'm going for shopping, I'm going for shopping. Are you going alone, are you going, ING, जी नहीं पढ़ेंगे, are you going alone? Would you do me a favor, would you जहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे would you. Would you do me a favor, do me a, would you do me a favor, favor, IRORER जहाँ पे भी आएगा तो आ की आवाज़ आएगी, would you do me a favor। ये थे आज के सेंटेंसेस। उसके बाद हम प्रोनाउंस को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई वोई, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है याऊ या यू, दोनों तरह ठीक है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, शी, दे और इट। इन प्रोनाउंस को आपने अच्छे से याद कर लेना है, आपको याद होंगे, रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद आज से हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे ताकि हम इनको मिनिमम करें, और अगर आपको टेंसेस समझने में परेशानी है या फास्ट में आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप बताएंगे ताकि हम इनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकें।
सो आज का हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे यूनिक टेंस है अपनी क्राफ्टिंग के एतबार से, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के एतबार से, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम, तो उसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। तो इसको मैंने कुछ यूँ कहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वर्ब प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है एस या ई एस लगाने से कोई भी नाउन या वर्ब प्लूरल बन जाता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वर्ब प्लूरल बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगल आएगा। यह हमने अपनी सहूलत के लिए वर्ब के साथ प्लूरल का वर्ड यूज़ किया है ताकि यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकें, अदरवाइज नाउन ही प्लूरल्स होते हैं। सब्जेक्ट सिंगल से क्या मुराद है? ही, शी, इट और या कोई सिंगल नाम, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस या एस का इजाफा हो जाएगा। अब आपने समझना ये है कि कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ प्लूरल, कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है। एस किस किस के साथ आता है और ई एस किस किस के साथ आता है, ये हम डिटेल से बता देंगे कि कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हमने ई एस लगाना है और कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हमने एस लगाना है। तो देखिएगा, all those verbs which end at h, s, o, x, इन चार लहराज पर जो भी वर्ब ख़त्म होते हैं उनके साथ हम एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस लगाएंगे। फिर देख लें, h, एस, ओ और एक्स, इन पर अगर कोई वर्ब ख़त्म होता है तो उसके साथ ई एस लगाएंगे, अदरवाइज एस लगाएंगे। एग्जाम्पल, ही कैच, ये देखें हेच पे ख़त्म हुआ है, ई एस आया। ही गोज, आओ पे ख़त्म हुआ है, ई एस आया। शी पासेस, एस पे ख़त्म हुआ है तो ई एस आया। अदरवाइज हर वर्ब के साथ एस लगेगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव या नेगेटिव दोनों तरह ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो डज नॉट आएगा ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ, और डू नॉट आएगा आई, वी, दे और यू के साथ। एग्जाम्पल है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। तो ही सिंगल था, इसके साथ डज नॉट आ गया, दे प्लूरल था तो इसके साथ डू नॉट आ गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले डज या डू आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें, डज ही राइट अ लेटर, डज ही को हमेशा डज ही पढ़ना है आपने। डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। डू दे राइट अ लेटर, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, डू दे राइट अ लेटर। उसके बाद आज के लिए कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। इन सब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डी या ई डी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आर्ग्यू बहस करना, एराइज उठना, आम मुसल्लह होना, मुसल्लह होना यानी असलहा होना पास, एराइव आना, आर्टिकुलेट जोर डालना, जैसे डॉक्टर जोर डाल देते हैं हड्डियों में, आर्टिकुलेट। एसेंड चढ़ना, एस्क्राइब मंसूब करना, एस्पायर आरजू करना, एसाल्ट एसाल्ट हमला करना, असेंबल जमा करना। आज की असाइनमेंट है कि आपने आज के कंट्रैक्शन से एट लीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाने हैं
और आज जितने भी वर्ब्स यानी 10 वर्ब्स यहाँ आए हैं, हर वर्ब से एक सेंटेंस आपने बना के पोस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में जितने भी आपको यहाँ इससे क्वेश्चन पैदा हों वो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपने कोई राय देनी हो, कोई ओपिनियन देनी हो, कोई इनपुट देनी हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, सेपरेटली भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।